जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 71% है टोटल जल का भाग हमारे पृथ्वी पर। यानी टोटल पृथ्वी का 71% हिस्सा पर जल का विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है दोस्तों? तो ये 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर है। कितना? 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवीय और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर 42 किलोमीटर है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के विषुवतीय तथा ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना किलोमीटर का है? तो ये 42 किलोमीटर का अंतर है। आप लोग इसे याद रखेंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, आप लोगों को सेवा करते रहें हम भी। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी एंटी क्लॉक घूमती है। पृथ्वी जो है एंटी क्लॉक घूमती है। इस दिशा में पृथ्वी घूमती है। क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक जो है घड़ी इस दिशा में घूमता है, इधर से चढ़ेगा, जबकि पृथ्वी इसके विपरीत घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बाकी दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, शुक्र और अरुण, जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, इस दिशा में घूमते हैं, यानी पृथ्वी के उल्टा दिशा में घूमते हैं। और पृथ्वी एंटी क्लॉक घूमती है, यानी पृथ्वी के उल्टे दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटा में कितने डिग्री घूमती है? दोस्तों पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर को पार कर लेती है। कितने डिग्री? 15 डिग्री देशांतर को पार करती है। और 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। तब जाके ये 24 घंटा में 360 डिग्री घूम पाती है। यानी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो दोस्तों पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। गोरस ने कहा गोल है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, गोरस ने कहा गोल है। कौन गोरस? पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच कब सबसे ज़्यादा दूरी होती है? यानी सर्वाधिक दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है। कब? 4 जुलाई को होती है पृथ्वी और सूरज के बीच सर्वाधिक दूरी। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होती है सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है कौन सा? तो दोस्तों अंटार्कटिका जो है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है। इस महाद्वीप को वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस महाद्वीप को वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है।
ये इस महाद्वीप पर किसी का अधिकार नहीं है। इस महाद्वीप पर वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते रहते हैं, तो इसलिए वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पृथ्वी की सबसे बेहतरीन नहीं होगा दोस्तों, भीतरी परत होगा। ये क्वेश्चन नहीं गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व दोस्तों ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो है पृथ्वी के अंदर के जो विषैले पदार्थ हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो चीज होते हैं वो बाहर इसी के द्वारा निकलते हैं, छिद्र से निकलते हैं, यानी वोल्केनो से, ज्वालामुखी से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वहीं पे 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात बराबर 23 सितंबर तथा 21 मार्च को होते हैं। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों 180 है। कितने? 180 है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कितनी हैं? दोस्तों पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी? 360 देशांतर रेखाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल का खोज किसने किया था? सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का किसने किया था? केपलर ने किया था। सौरमंडल का खोज किसने किया था दोस्तों? तो केपलर ने किया था सौरमंडल का खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रह गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था दोस्तों? तो केपलर ने दिया था। किसने? केपलर ने दिया था ग्रह गति का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। कौन? बृहस्पति है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शनि है। शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। इसका घनत्व दोस्तों पानी के घनत्व से भी कम है। शनि ग्रह का जो घनत्व है पानी के घनत्व से भी कम है। शनि ग्रह को अगर आप लोग पानी पर रखेंगे तो वह तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि ग्रह को अगर यदि पानी पे रखा जाए तो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा पानी पे। तो इससे ये साबित होता है कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की गति की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? हृदय के गति को जांच करने के लिए दोस्तों कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्डियोग्राम को काम में लिया जाता है हृदय की गति को जांच करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा किससे मापा जाता है? का नहीं होगा दोस्तों। वर्षा
किससे मापा जाता है, यानी वर्षा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेनगेज कहते हैं। क्या, रेनगेज कहते हैं वर्षा मापने वाला यंत्र को। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, थिन बांध किस नदी पर है। थिन बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो ये रावी नदी पर है। किस नदी पे, रावी नदी पर है थिन बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं,